नमस्कार दोस्तों, वीके हेल्प सेंटर के एक और नए वीडियो में मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का लिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है, यानी जो आपका पैन कार्ड है उसमें अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तब आपके आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड जो है वो आधार से लिंक ज़रूर करें, अन्यथा आप ITR फाइल करने में अन्य कई सारी जो सर्विसेज होती हैं उनसे आप वंचित हो जाएंगे, आप उनको नहीं कर पाएंगे। आइए हम देखते हैं कि अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें, और इसमें आपका जो स्टेप बाय स्टेप टोटल प्रोसेस है, A to Z जितना भी प्रोसेस है हम आपको आप बताएंगे। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरी देखनी है। और आपका इसमें जितना 8-10 दिन का प्रोसेस टाइम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, पेमेंट करने के बाद जो पेमेंट अपडेट होता है, फिर अपना रिक्वेस्ट अपडेट के लिए भेजते हैं, तो ये सारी प्रोसेस होती हैं। तो इन सभी प्रोसेस को हम A to Z स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरी देखें। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम सबसे पहले अपने फ़ोन या लैपटॉप का कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसमें ITR टाइप करके और सर्च कर देते हैं। सर्च करने पर सबसे ऊपर जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट शो कर रही है उस पर हमें क्लिक करना होगा। हालांकि हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहां से क्लिक करके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा टॉपिक ये होगा कि हम ये चेक करें कि हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक है कि नहीं। तो लिंक आधार स्टेटस पर हमें सबसे पहले क्लिक करते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको दो ऑप्शन शो करेंगे, पहला आपका पैन का ऑप्शन होगा और दूसरा आधार नंबर का होगा। तो ऊपर वाले में आपको पैन नंबर फिलअप करना है और नीचे आपको आधार नंबर फिलअप कर देना है। आपको राइट साइड के कॉर्नर में व्यू लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन शो कर रहा होगा। इस पर हमें जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज़ क्लिक लिंक आधार योर आधार विद पैन। तो आपको लिंक आधार पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे फिर से आपको पैन नंबर और आधार नंबर का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों को फिलअप करना है, और नीचे आपको राइट साइड में वैलिडेट का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आपका पैन आधार से लिंक है तो यहाँ पर लिख कर आएगा योर पैन नंबर इज़ लिंक्ड बाय UID। आधार नंबर आपका एक्सेस करके लिख के आएगा, यानी कि जो आपका आधार पैन से लिंक है। तो यहाँ पर हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू पे थ्रू पे टैक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से पैन नंबर फिलअप करना होगा, और उसके बाद कंफर्म पैन करना होगा। वही पैन नंबर आपको फिर से फिलअप करना है। नीचे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, और राइट साइड में कॉर्नर पे आपको जो कंटिन्यू का ऑप्शन शो कर रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए, हमने सभी ऑप्शंस को फिल कर लिया और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक OTP जाएगी। उस OTP को निकाल कर यहाँ पर फिलअप करेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमें OTP रिसीव हो गई है और OTP फिलअप करके हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो पैन नंबर है वो शो करेगा, और जो आपका नाम है वो अल्फ़ाबेट के कुछ अक्षर आपको शो करेंगे और एक्सेस करके आएगा। तो वहाँ पर हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले वाला ऑप्शन आपको चुनना है, अन्य कोई भी ऑप्शन आपको नहीं चुनना है। जो आपको इनकम टैक्स का पहला ऑप्शन शो कर रहा है इसी को आपको सिलेक्ट करना है। अन्य कई सारे ऑप्शन हैं जो अदर पेमेंट के लिए होते हैं, तो उन्हें हमें अभी कोई मतलब नहीं है। तो हम पहले अपना जो इसका पेमेंट कटवाना है 1000 रुपये, इसके लिए हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। असेसमेंट ईयर जो करंट ईयर होगा आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आप टाइप ऑफ पेमेंट, तो इसको जो है आपको अदर पेमेंट आपको सेलेक्ट करना है। और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर तो आपको 500 लिख के आएगा, लेकिन आपका पेमेंट जो है वो 1000 का कटेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा 1000 का पेमेंट जो आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, और जो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी पेमेंट मेथड आएंगे हम उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर इन सभी नेट बैंकिंग के थ्रू आपका पेमेंट हो सकता है, जो भी यहाँ पर नीचे दिख रही हैं, कैनरा बैंक, इंडियन ओरिएंटल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर आप इन सभी का नेट बैंकिंग किसी का नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको पेमेंट गेटवे यूज़ कर लेना होगा। पेमेंट गेटवे से आप किसी भी बैंक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं उनको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो कितना चार्जेस लगेगा, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करेंगे तो कितना चार्जेस लगेगा। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग अगर HDFC से करेंगे तो 12 रुपये, ऐसे करके सभी अलग अलग चार्जेस हैं। तो आप अगर चाहें तो इनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर पेमेंट गेटवे का यूज करते हैं, जो नीचे आपका कैनरा बैंक और अदर बैंक्स दी हुई हैं, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन पेमेंट गेटवे का यूज करके अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। तो चलिए हम कोई एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर पे नाउ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन शो करेंगे। पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन। तो इस चेक मार्क को हम टिक कर देंगे और सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और ये पेमेंट गेटवे पर ले जाकर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, UPI से, व्हाट्सएप पेमेंट से, आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो आप जिस ऑप्शन से चाहें, जिस मेथड से चाहें, उस मेथड से इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कार्ड्स का यूज करते हैं। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम डेबिट कार्ड का यूज करते हैं। डेबिट कार्ड की सारी डिटेल को यहाँ पर फिलअप करते हैं और उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों हमने कार्ड की सारी डिटेल फिलअप कर ली हैं और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट सेव करके क्लिक कर देंगे, जिससे आपके कार्ड की डिटेल आपके ब्राउज़र में सेव नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP जाएगी, उस OTP को निकाल कर यहाँ पर एंटर कर देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। OTP फिल करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर आपको प्रोसेस में रहेगा और उसके बाद आपके पेमेंट का स्टेटस लिख के आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ या फिर फेल्ड हो गया। तो हमें थोड़ी देर वेट कर लेना होगा, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों जो पेमेंट था वो हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। द चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुली, यानी जो आपका आपने पेमेंट किया वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस आपको लगभग 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद आपको करना होगा, जब आपका ये पेमेंट अपडेट हो जाएगा। पेमेंट कटवाने के बाद लगभग 6-7 दिन बीत चुके हैं। फिर हमसे पेमेंट का स्टेटस चेक करते हैं। लिंक आधार पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लिंक आधार पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। फिर आपको पैन नंबर और नीचे आधार नंबर को फिलअप करना होगा, जो जिसके लिए आपने पेमेंट अभी कटवाया था 1 हफ्ते पहले 1000 रुपये। तो चलिए हम ऊपर पैन नंबर और नीचे आधार नंबर को फिलअप करते हैं और राइट साइड में आपको वैलिडेट का ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका चालान जो सीरियल नंबर है वो शो कर रहा है और अमाउंट 1000 आपका दिखा रहा है और आपने कब पेमेंट किया वो डेट दिखा रही है, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो अपडेट हो चुका है आपके पैन पर। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आपका नेम एज़ पर आधार, यानी आधार में जैसा आपका नेम शो कर रहा है वो आपको पूछ रहा है। तो आपके आधार में जैसा नाम लिखा हुआ है सेम वैसे ही भरना है और आगे मोबाइल नंबर आपको फिलअप कर देना। ध्यान रहे आधार और पैन का नाम सेम होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका जो लिंकिंग का प्रोसेस है वो फंस सकता है। तो चलिए फिलअप करने के बाद हमें लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। तो चलिए लिंक आधार पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो आई एग्री का ऑप्शन है वो नीचे वाले पर ही आपको टिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो एक मोबाइल नंबर डाला था उस पर फिर से एक बार OTP जाएगा और उस OTP को निकाल कर यहाँ फिलअप करेंगे और उसके बाद वैलिडेट करेंगे। दोस्तों हमें OTP रिसीव हो चुकी है। चलिए हम OTP फिलअप करके उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या बताता है। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। यहाँ पर लिख कर आ गया योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन है लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UDI फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज, यानी कि आपको होम पेज पर जाना है और वहां से लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके अपने पैन के और आधार के लिंक होने का स्टेटस वहां से चेक कर सकते हैं। यहां से आपको जो रिक्वेस्ट है UIDAI को भेजी जा चुकी है। दोस्तों 3-4 दिन बीत चुके हैं। अब चलिए हम फिर से लिंक आधार स्टेटस को चेक करते हैं कि हमारा जो पैन है वो आधार से लिंक हो गया या नहीं। तो चलिए हमें फिर से पैन नंबर फिलअप करना होगा और उसके बाद नीचे आधार नंबर को फिलअप करना होगा। योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू गिवन आधार, यानी कि जो आपका पैन है वो आधार से लिंक हो चुका है। ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 दिन बाद जो रिक्वेस्ट भेजने के बाद होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएं। चैनल पर हमारे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।